हाय जी, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। आज हम गुफ्तगू करेंगे उन बिजनेसमैन्स के बारे में, उन कारोबारी हजरात के बारे में जिनके चलते कारोबार अचानक बंद हो गए और वो इस बात पर परेशान हैं कि मैं जो इतने अरसे से अपना कारोबार चला रहा था, आखिर अचानक मेरा कारोबार ठप कैसे हो गया। बहुत से अवामिल हैं इसके पीछे। आज की वीडियो देखेंगे तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर हल बताऊँगा, इसके बाद आपका बिज़नेस ना सिर्फ कि वो इस्टेब्लिश हो जाएगा बल्कि मज़ीद बूस्ट करेगा। जनाब, आपकी ये जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर इतने अवामिल पोशीदा हैं और आप सोच रहे होंगे कि एक लाइफ कोच हो के मैं पूरे कारोबार के ऊपर आपको किस तरह टीचिंग दे रहा हूं। तो जनाब, ये कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको आम इंसान जो नासमझ होता है वो उसे रिग्रेट कर देता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आपकी कोई शॉप है, आपका कोई ऑफिस आपने मेंटेन किया हुआ है या आपकी कोई फैक्ट्री है, इस जगहों पर, क्योंकि ये आपकी वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पर आप बैठकर बिज़नेस के फैसले करते हैं, उस जगह का, उस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है हर आने वाले कस्टमर के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर। और उस जगह की जो एटमॉस्फेयर है उसको ठीक होना चाहिए, उस जगह के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। तो ऐसी एनर्जी आपके कारोबार को चलाने में, उसको उस शिखर तक पहुंचाने में, जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं, एक मददगार टूल के तौर पर साबित हो सकती है। अब इसका उलट ले लीजिए, अगर आपकी उस बिज़नेस प्लेस पर, फैक्ट्री में या शॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी मौजूद है और वहाँ पर आप अपने जब क्लाइंट्स से मिलते हैं, ग्राहकों से मिलते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, तो वो आते ही पहला इफ़ेक्ट है वो दाखिल ही नहीं होता आपकी प्रेमिसेस में। अगर दाखिल हो जाए तो उकता कर बाहर निकल जाता है, जैसे उसने खींच के दुकान से बाहर कर दिया हो, शॉप से बाहर कर दिया हो, प्रेमिसेस से बाहर कर दिया हो। जनाब, यहाँ पर आपको सोचना होगा, समझना होगा। मज़हब के अगर आप बिलीवर हैं, किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, आपको अपनी उस प्रेमिसेस के अंदर जब भी आप अपनी शॉप, दुकान, फैक्ट्री जहाँ पर भी जाते हैं, तो कोशिश कीजिए जब आप उस जगह पर कदम रखते हैं तो क्रिएटर अल्लाह का नाम आप वहाँ पर ज़रूर लें और उनसे मदद की ख्वास्तगारी करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपका क्रिएटर, वो आपका अंधाता, आपको बनाने वाला आपके लिए राहें आसान कर देता है। फिर होता क्या है कि कोशिश कीजिए कि जब भी अपनी उस जगह पर दाखिल होना है आपने, तो पाक साफ़ होकर जाना है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है मुस्लिम कल्चर के अंदर। तो इससे आप, और इसका एक साइंसी पहलू भी है कि जब आप नापाक हालत के अंदर एक कारोबार वाली जगह पर जाते हैं, क्योंकि नापाकी की हालत में ये जब इंसान के जिस्म पर ग़लाज़त होती है तो उस वक्त आपके गिर्द बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं जो आपके जिस्म की पॉजिटिव एनर्जी को डैमेज कर चुकी होती हैं और पूरी तरह नेगेटिव होकर वो सारे आपके प्रेमिसेस के अंदर नेगेटिविटी फैलाती हैं। तो ये एक आपकी बात हो गई। तीसरी बात कि आपने उसका एटमॉस्फेयर चेंज करना है, यानी इस वक्त आपका जो भी डिक्योर है, कोशिश कीजिए उसको यकसर तब्दील कर दीजिए। और मैं, क्योंकि एज मुस्लिम मेरी एक ख़ास लगाव है अपने क्रिएटर के साथ, तो हम जो लोग मुझे ये सुन रहे हैं, अगर ये कोई गैर मुस्लिम भी करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन बहुत पते की बात है, मैंने इसे हज़ारों लोगों पर आजमाया भी है और लोगों को जहाँ भी मैंने ये मशवरा दिया, इसका बहुत गहरा असर हुआ। आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो टेबल हो, आपकी जो चेयर हो, चेयर जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए कि जहाँ पर किबला है,
यानी काबे की तरफ आपका मुंह होना चाहिए और जो गेस्ट है वो आपके सामने होना चाहिए। यानी जब भी आप कोई डील करने लगें, कुछ काम करने लगें, तो कोशिश ये कीजिए कि आपकी डायरेक्शन काबा शरीफ की तरफ हो और आप उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करें। यानी काबा शरीफ से वहाँ पर एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है कि जो पूरी दुनिया के अंदर पॉजिटिव रेज़ और इंसानियत की मदद के लिए अल्लाह की तरफ से वहाँ से बरक़ात और फ़यूज़ का वहाँ से गुज़र होता है, और वो रेज़ आपके सीधा जब आपका फेस वहाँ पर होगा, क्योंकि इंसान को जो रेज़ मौसूल होती हैं वो यहाँ से होती हैं। तो ये जो रूहानियत वाला सिस्टम है, और उसको तीसरी आँख भी कहा जाता है, जो इस दिमाग के पीछे होती है। तो जब आप ये करेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, चाहे किसी भी किस्म का बद असर है, किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जब पॉजिटिव एनर्जी आप वसूल करेंगे और उसके बाद आपके ज़रिए रिफ्लेक्ट होकर वो आपकी पूरी प्रेमिसेस को ये एनर्जी बैड एनर्जीज़ को ख़त्म कर देगी और आपके कारोबार में बढ़ोतरी बनेगी। जब आप एटमॉस्फेयर चेंज करेंगे तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि आपके सफाई कीजिए वहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि रोज़ झाड़ू मारा जाए या उसको साफ़ किया जाए जहाँ पर आपने बैठना होता है, क्योंकि सफाई से आपने काम करना है। और फिर आपने जब आपने उसका फर्नीचर चेंज किया या उसकी लुक को चेंज किया तो उससे एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट जाएगा नए आने वाले पर। और ये देखिएगा, जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, अगर इन चीज़ों के ऊपर आपने यकीन कर लिया और आपने इसके ऊपर अमल शुरू कर दिया तो आप दिनों में अपने कारोबार को बनता हुआ देखेंगे। फिर अगली बात एक और आखिरी, और इसके बाद हम इंशाल्लाह इख्तिताम करेंगे। आखिरी बात कि आपका ये जो नाम होता है कोई भी कारोबार का, XYZ एंटरप्राइजेज़ या फ़लाँ एंड फ़लाँ कंपनी, कोशिश कीजिए कि उस नाम को नए नाम से तब्दील कीजिए। आप मुस्लिम हैं तो इस्तिखारा कर सकते हैं, अगर हिंदू हैं तो उनके अंदर दूसरा मुहूर्त देखा जाता है या आप किसी पंडित से उसका वो निकलवाते हैं। लेकिन नाम जो है, इस्तिखारा अगर आप करते हैं तो उसमें आपको आ जाता है जी मैंने ये नाम जो है ये ठीक है या गलत है। अगर वो कहते हैं जी ठीक नहीं है, गलत है, चेंज कीजिए, तो फिर उसको चेंज करने के लिए इस्तिखारा कीजिए और कुछ नाम सेलेक्ट करके रख दीजिए, जो इस्तिखारे में आए वो रख लीजिए। मैं आपसे ये कह देता हूँ कि आप अपने नाम को चेंज करके भी देखिएगा, आपको इफ़ेक्ट पता चलेगा। अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे आपका कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर किसी और प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी। अगर आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो तो हमारी ये कुछ वीडियोस का मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूँगा। बहुत से ज़्यादा ताल्लुकात आपकी मेंटल हेल्थ से भी होते हैं जिसकी वजह से कारोबार ख़राब होता है, वो देख लीजिएगा। अगर आपके अंदर कोई खौफ है, कोई डर है, कोई परेशानी है, इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए वीडियो देख लीजिएगा। और ख़ास तौर पर अगर आप थोड़ा सा मजहबी नहीं हैं और जानना नहीं चाहते कि मेरे अंदर कौन कौन सी ताकतें मौजूद हैं कि जो मेरे कारोबार को फ़ायदा दे सकती हैं, तो सेल्फ़ नोइंग के ऊपर भी हमारी वीडियोस हैं, वो मैं इस पर डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही जी। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कीजिए।